नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करता हूँ डीसी जनरेटर पर आधारित जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, इन पर आज मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों जितने भी जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे DMRC, DRDO और UPPCL, इसरो और जितने भी दोस्तों टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, डीसी मशीन की चाल यदि 2 गुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ होगा। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है 5ZNP/60A। तो इस कंडीशन में दोस्तों जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो इसमें साथ साथ क्या होता है, ईएमएफ बढ़ता है। इस प्रकार जो ईएमएफ होता है वो स्पीड का कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो ज़्यादा स्पीड 2 गुनी करने पर ईएमएफ भी दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 2, यानी किसी मशीन की दक्षता अधिकतम होती है यदि दोस्तों किसी मशीन की जो दक्षता होगी, जितनी इसके अंदर मशीन के अंदर हानि कम होगी तो उस कंडीशन में दक्षता कैसी होगी, कम होगी। इस पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 3, यानी डीसी मशीन में दोस्तों डीसी मशीन होती है, यानी डीसी मशीन के जो आर्मेचर चालकों में जो धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटर या एसी होता है। कैसा होता है, एसी होता है। जबकि उसके जो आउटपुट पर हमें जो टर्मिनल प्राप्त होते हैं तो टर्मिनल पर होता है दोस्तों डीसी प्राप्त होता है। कैसा होता है, डीसी। डीसी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमें स्थायी या वैद्युत चुंबकों का हमारा प्रयोग किया जाता है। चालकों के आर्मेचर में स्थित होता है। आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने के लिए आर्मेचर की शाफ्ट पर एक वैद्युत मोटर यदि किसी एक युग्मित करके घुमाया जाता है। तो दोस्तों ये डीसी मशीन होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा, यानी आर्मेचर चालकों में दोस्तों क्या होता है, एसी पैदा होता है और जब के आउटपुट के रूप में हमें टर्मिनल पर प्राप्त होता है दोस्तों क्या होता है, डीसी प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 4 दिया है, यानी डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह का बना होता है। डीसी मशीन का जो दिक् परिवर्तक होता है दोस्तों ये एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बना होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यानी ए होगा, यानी पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। जो दोस्तों पूर्ण तरंग रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, डीसी मशीन के जो कंप्यूटेटर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 5 दिया है, स्टेटर की संरचना होती है। दोस्तों स्टेटर की जो संरचना होती है वलयाकार कंडीशन में होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यानी डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है। कम दक्षता की मशीनों हेतु ये का बना होता है, यानी कम दक्षता वाली मशीनों के लिए दोस्तों ये तुम्हारा ढलवा लोहे का बना होता है, अर्थात बोल सकते हैं कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया है 7, यानी डीसी मशीन के जो ब्रश के बने होते हैं। दोस्तों डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं ज़्यादातर कार्बन के बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए होगा। क्या होगा, ए। अब दोस्तों ये डीसी मशीन के ब्रश कार्बन के तो बने होते हैं। जो ब्रश का कार्य दोस्तों होता है कंप्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके तथा उससे बाह्य परपथ पर भेजने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, यानी एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है। दोस्तों डीसी मशीन में जो भिन्नात्मक जो पिच कुंडली होती है जो स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए जाती है, स्पार्किंग को हमारे जो कम करने होता है उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। वह आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी होती है। किसमें होती है दोस्तों, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है और कैसी होती है, मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा इसका, यानी स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, यानी डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और बुरशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। तो इसका जो गुजरने वाला समतल होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यानी सी, यानी बोल सकते हैं
कंप्यूटेटर या बोल सकते हैं कंप्यूटेटिंग प्लान होता है या दिक्प्रवृत्ति समतल होता है। इस पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यानी डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है। यानी डीसी मशीन के जो आर्मेचर को दोस्तों ये लपेटा जाता है, बोल सकते हैं वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आंसर होगा इसका, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, यानी किसी भी मशीन में कॉइल की साइज निर्धारित की जाती है। दोस्तों ये कॉइल की जो साइज जो निर्धारित की जाती है ये डिपेंड करती है तुम्हारी, यानी यील्ड पिच पर डिपेंड करती है। किस पर करती है दोस्तों, यानी इसकी यील्ड पिच द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द VIS साइंस ऑफ द शंट फील्ड वाइंडिंग। है निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का VIS चिन्ह क्या है। तो इसका जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो VIS होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका, यानी ये 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में दोस्तों इसका ए होगा। क्या होगा इसमें, E1 और E2। तो इस पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए होगा। अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 13 नंबर दिया है, आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी हुई हैं या जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों आर्मेचर में जो वाइंडिंग लगाई जाती हैं, जो हमेशा लगाई जाती हैं दोस्तों, किस में लगाई जाती हैं, तुम्हारी सीढ़ी या समांतर में लगाई जाती हैं। जो आर्मेचर में वेब और लैप वाइंडिंग का यूज किया जाता है, जो तुम्हारी श्रेणी और समांतर में लगी होती हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यांत्रिक दृष्टिकारी है। दोस्तों ये यांत्रिक दृष्टिकारी या बोल सकते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। इनका जो काम होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ, जो होता है दोस्तों ये एक क्या करता है, एक दिक्प्रवर्तक होता है या कंप्यूटेटर। इसका जो मुख्य कार्य होता है AC को DC में परिवर्तित करना तथा उसे बाह्य परपथ पर भेजना। जो बुर्श गियर होते हैं, तो बुर्श का कार्य होता है दिक्प्रवर्तक से विद्युत धारा को एकत्र कर बाह्य परपथ पर कार्य परपथ में भेजने का कार्य होता है। इन्हीं गुणों के कार्य से यांत्रिक रेक्टिफायर कहा जाता है। इस प्रकार इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी कंप्यूटेटर से और बुर्श। इस प्रकार आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर दिया है, किसी DC मशीन में यदि P पोलों की संख्या है, N आर्मेचर फील्ड RPM हो, तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति है। तो इसमें चुंबकीय व्युत्क्रमों की जो आवृत्ति होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका होगा तुम्हारा बी, यानी PN/120। दोस्तों F बराबर NP/120 बोल सकते हैं या PN/120। इसका करेक्ट आंसर होगा इसका बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी DC मशीन में लोह हानि निम्नलिखित में होती है। दोस्तों DC मशीन में जो लोह हानियाँ होती हैं हमारी, ये हमेशा होती हैं तुम्हारी आर्मेचर रोटर में होती हैं। किस में होती हैं, आर्मेचर रोटर में होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। यानी DC मशीन में लोह हानियाँ या आर्मेचर स्टेटर में होती हैं, जो हिस्टैरिसीस तथा वह धारा हानियों के कारण पैदा होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर दिया 17 है, DC मशीन में निम्नलिखित में से किस किस्म की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नहीं, DC मशीनों में जो वाइंडिंग का यूज किया जाता है, जो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, एक होती है चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग या बोल सकते हैं वेव और लैप वाइंडिंग का यूज किया जाता है। इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा इसका सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 18, यानी DC मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें जो आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव नहीं होता, जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, जो आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है विचुम्बकन प्रभाव होता है, एक होता है क्रॉस चुंबकन प्रभाव या बोल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे विचुम्बकन प्रभाव में होता है दोस्तों, यानी आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचंबित कर देता है या बोल सकते हैं दुर्बल बना देता है।
और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में होता है आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्या कर देता है, क्रॉस चुंबकित करता है अर्थात विकृत कर देता है। तो इसमें देखता हूँ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये दिए ऑप्शन, तो ऑप्शन दिए हैं क्या होता है, यानी यह मोटर की स्पीड में वृद्धि कर देता है, क्या कर देता है, मोटर की स्पीड में वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 18 का होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी नहीं की ये बात कर रहा है, यानी इनमें से कौन सा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी डीसी मशीन की वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है जब, दोस्तों फुल पिच जब कहलाती है जब दोस्तों जो तुम्हारी वाइंडिंग पिच और फुल पिच कैसी हो दोस्तों, आपस में बराबर हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा इसका, यानी ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखता हूँ दोस्तों इसके अंतर्गत, जैसे मैं बात करूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। दोस्तों लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है जो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इस पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा इसमें, बी होगा। अब इस जो तुम्हारी लैप बाइंडिंग होती है इसमें आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है दोस्तों 2 होती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये 20 क्वेश्चन कराए। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों ये होलकर स्टडी पॉइंट, इससे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं।